जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। अभी मैं खड़ा हूं डीएलएफ फेज 1 में। यहाँ मैं एक 402 गज के प्लॉट पे बने हुए 4 बेडरूम 5 वॉशरूम के बहुत ही सुंदर घर को शूट करने आया हूं। आस्किंग प्राइस स्टार्ट एट 7.25 CR। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिप्लेक्स यूनिट भी है जो कि मैं आपको विजिट पे दिखाऊंगा। 4 बेडरूम 5 वॉशरूम, डीएलएफ फेज 1 का इलाका, गुड़गांव की गोल्फ कोर्स रोड से एकदम लगी हुई लेन। आपकी नेक्स्ट एक्सेस रोड है 24 मीटर्स की। अर्जुन मार्ग और कुतुब प्लाजा दोनों मार्केट्स जो डीएलएफ फेज 1 की मेन मार्केट्स हैं वो आपके घर से कुछ 600 मीटर और 500 मीटर दूर है। डीएलएफ फेज 1 का मेट्रो स्टेशन है जो आपके घर से कुछ 250 मीटर दूर है। सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन आपके घर से 650 मीटर दूर है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, everything is there in the locality. DLF phase 1 is the most prominent area of गुड़गांव। आज यहाँ पे प्लॉट रेट्स किसी लेन में 5 लाख रुपए गज तक भी पहुंच गए हैं। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, 5 लाख रुपए गज तक भी पहुंच गए हैं। तो अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में मैं आपको एक घर दिखाना शुरू करता हूँ। ईस्ट एग्जिटिंग नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया कनेक्टेड टू द बैल्कनी। दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्राइंग डाइनिंग एरिया। एंट्री फॉयर के साथ छोटी सी मंदिर की स्पेस दे रखी है। फ्रंट ऑफ द हाउस में आपके पास है 2 बेडरूम। पहला आपका मास्टर बेडरूम है और दूसरा आपका छोटे साइज का बेडरूम है। 2 मास्टर बेडरूम है इस घर में। फिर आप वापस आते हैं अपनी एली को क्रॉस करते हुए सबसे पहले आप देखते हैं अपना पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम के बाद देखते हैं आप अपना फैमिली लाउंज एरिया जहां पे बिल्डर ने एप्सॉन का एक होम थिएटर सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे लेजी बॉय लगाएं, बीन बैग लगाएं और मौज मनाएं। चलो जाके अपना किचन देख लो। किचन से बाहर आओ, देखो बेडरूम नंबर 3 और उसके बाद फाइनली देखो अपने घर का मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 4। बेडरूम नंबर 4 में वॉशरूम जरूर देखते हुए आना क्योंकि वही तो बनेगा इस घर को लेने का बहाना। देखिए बिल्डर फ्लोज ना चमचमाते हुए लहलाते हुए सब बना देते हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को विजिट्स पे ये रेकमेंड करता हूं दैट परचेज हाउसेस फ्रॉम पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बिल्डर फ्लोज। ये जो फ्लोर बनाया हुआ है एक ऐसी कंपनी द्वारा बनाया हुआ है जिनका एक बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप है। साथ ही साथ डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 के एरिया में इन्होंने 6 से 7 प्रोजेक्ट्स पिछले 2.5 साल में डिलीवर किए हैं। तो चलिए अब आपको इस घर का लेआउट समझा देता हूँ। ड्राइंग डाइनिंग रूम में हम खड़े हैं। क्लियर जो आपको विड्थ मिलेगी वो मिलेगी 35 फुट की, सॉरी लेंथ मिलेगी 35 फुट की और विड्थ मिलेगी आपको 13 फुट की। तो 35/13 इज द डायमेंशन। 13 एक बार चेक करने दो मुझे, लेट मी जस्ट कंफर्म इफ इट्स 13। Yes, 35/13 is the dimension of this drawing dining area. मैं घर लेता, मैं इसको कैसे सेटअप करता। ये जो मेरा लेदर पैनल वाला एरिया है ना, इसके मैं थोड़ा सा मतलब 6-8 इंच आगे से जहां मैं भी खड़ा हूं वहां से लगाता सोफा सीटिंग। वुड हैव लेफ्ट दिस बी बिकॉज दिस इज अ फीचर वॉल। द बिल्डर हैज डन अ ग्रेट जॉब। ऑल इटालियन मार्बल, bathrooms are super luxe, cupboards are outside the room, but this drawing dining area is built with one philosophy, that is that look niche, look posh। अमीरी दिखाओ लेकिन किसी के मुंह पे उसको जाके मलो मत। डोंट बी अ शो ऑफ। लेदर का काम, गोल्डन राउटिंग, ब्यूटिफुल मार्बल वर्क ऑन द फ्लोरिंग एज यू कैन सी। यहां लगते मेरे सोफे। इस एरिया को मैं खाली रखता, वाई? बिकॉज सनलाइट आती है, किसी ने बाहर जाना हो तो जगह होती है। इधर बीच में एक बहुत शानदार सा यूनिक सा कोई टेबल लगाता जो कि मेरे लेदर और वुडन पैनलिंग की फिनिशेस को और मेरे इस सुंदर मार्बल को कॉम्प्लीमेंट करता। अगेन इन फ्रंट आई वुड हैव सोफा सीटिंग, सो I'd be in this area able to comfortably seat about 10 to 12 people. This space would be a certain breather between both my sections. As you can see, this lovely chandelier has been placed so that your family can break bread together. आप लोग अपना भोजन साथ में करें,
बिकॉज अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर एंड ग्रोज टुगेदर एंड बॉन्ड्स टुगेदर। यहाँ लगता है आपका 8 सीटर का डाइनिंग टेबल, हेड्स को मिला के 10 की सीटिंग बनती। पीछे आप देख ही सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता था कि आप पैनलिंग कर सकते हैं, कटलरी क्रॉकरी के चेस्ट बना सकते हैं, बार बना सकते हैं। यहाँ पे नकुल जी ने सब कुछ ऑलरेडी करके दिया है। दिस इज व्हाट अ गुड बिल्डर डज। आई टेल यू, कभी भी बिल्डर फ्लोर्स को देखें तो बिल्डर को जज ऐसे करें कि अगर उस बिल्डर को इस घर में आके रहना होता तो क्या उसको सहूलियत होती? यहाँ इस घर में मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल होती। क्यों? अगर मैं इफ आई एम अ सोशल गाय, आई लाइक टू हैव अ बार, तो मेरा बार डिस्प्ले यहां आ गया। इधर आ गई मेरी कटलरी क्रॉकरी, चम्मच कांटे, ठीक है जी। ये एरिया है आर्टिफैक्ट डाल दो, ये एरिया है किताबें डाल दो, ये एरिया है आर्टिफैक्ट फिर से लगा दो। समझ रहे हो आप? इस तरीके से बनाया गया है इस चीज को कि अब आपको यहां आके ना इंटीरियर वाले को 50-60 लाख रुपए देके और पैसे नहीं खर्च करने और टाइम नहीं लगाना। दिस वंस अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इन DLF फेज 1। मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बात करूंगा बिल्डर फ्लोर्स के प्राइसेस की, वो देख लेना। देखो गुड़गांव में क्या है ना, हर यूट्यूबर हर एसेट क्लास के बारे में आके ज्ञान देता है। मैं आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में मेरे को पता है। और आप मेरी पिछली वीडियोस देख लेना, मैंने कहा था चुनाव के बाद 4 फ्लोर की पॉलिसी आएगी जब, तब रेट का देख लेना। सो कोरिलेट व्हाटएवर आई टेल यू। ओके, कमिंग बैक टू द हाउस। ये आपका हो गया ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बाद ये आपकी एंट्री फॉयर है। एंट्री फॉयर में जगह है, आप यहाँ टेबल लगा सकते हो बिकॉज योर डोर इज इनवर्ड ओपनिंग, ठीक है ना, इनवर्ड ओपनिंग आपका घर है। सिक्योरिटी के फीचर्स भी आपको बताता रहूंगा। तो 3 टियर सिक्योरिटी है घर में पूरा। यहाँ एक लॉक लग रखा है, ये आपका डोर फोन है। नीचे आपके गेट पे एक और लॉकिंग और कोड सिस्टम है। साथ ही साथ पूरे घर में CCTV इंस्टॉल्ड है। ऑटोमेशन नीचे स्टिल्ट पे आपकी लाइटिंग वाइटिंग ही कर रखी है। सो यहाँ टेबल लगा लिया, उस पर जो भी आपकी की चेन्स, जो भी आप गाड़ी की चाबी, अपना लैपटॉप बैग लेके आ रहे हो यहाँ लगा दिया। आपने यहाँ कोट हैंगर भी लगा दिया साथ में एक सर्दियों के लिए, अगर आप लोग जैकेट्स और कोट्स पहनते हो। ये है आपका मंदिर, सामने नॉर्थ है तो 0 डिग्री नॉर्थ में मंदिर है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत तगड़ा है। वास्तु की टिप्स चाहिए वो भी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे बने रहो। अब जैसे मैं यहाँ से आगे आता हूँ, सबसे पहले मेरा पाउडर वॉशरूम आता है। पाउडर वॉशरूम में पत्थर का यूज किया गया है। पता क्या है, व्हेनेवर यू कम विजिट हाउसेज ना, आस्क योर ब्रोकर्स स्पेशली इन द बाथरूम्स कि टाइल लगी है पत्थर लगा है। एंड प्लीज गेट एजुकेटेड अबाउट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बिफोर यू कम टू विजिट अ हाउस। बिकॉज होता क्या है ना, बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और तभी हम जैसे ईमानदार रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का भी नाम खराब होता है। आइए, ये आपका फैमिली लाउंज एरिया। फैमिली लाउंज एरिया की स्पेस है 12 फुट बाय 15 फुट। 180 फुट का फैमिली लाउंज एरिया है। एप्सॉन का यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा रखा है, सामने स्क्रीन लगी हुई है। ऑल यू नीड टू डू इज गेट लेजी बॉयज, प्लग इन अ बोस सिस्टम, बूम बूम बैंग। मूवी देखो, डेट नाइट मनाओ, क्रिकेट देखो, जो करना है करो बॉस। ये है एक अच्छा लेआउट। जब मैं आपको शुरू में बोल रहा था लेआउट से मेरा मतलब क्या है, ड्राइंग के लिए जगह हो, डाइनिंग के लिए जगह हो, एक छोटा अपना कॉर्नर हो जहां अपन, मतलब जो ड्राइंग रूम से एक अलग कॉर्नर हो ना, कि एक अपने पास बैठक की जगह हो। समझ रहे हो आप? दैट्स हाउ आई लाइक इट। आई डोंट नो हाउ यू लाइक इट, बट इफ यू लाइक इट लाइक द वे आई लाइक इट, नीचे दिया हुआ है नंबर, कॉल करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड़गांव के सबसे किलर घर, सबसे किलर डिजाइनर अटायर में मैं ही दिखाता हूँ। यार ये लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्यों बात करते हो आप यूट्यूब पे? हफ्ते में 3 वीडियो दिखाता हूँ, घर दिखाता हूँ, कोई मेहनत करता हूँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। कभी मेरे कपड़ों पे बात करते हो, कभी अगर मैं कोई वीडियो रिप्रोग्राम करके डाल देता हूँ उस पर बात करते हो। इतना आप मेरे पे ध्यान देते हो, अगर अपने करियर्स में ध्यान दोगे तो बहुत तरक्की करोगे। ये एक बड़े भाई के ओहदे से आप लोगों को समझा रहा हूँ। आओ किचन में आ जाओ। सो दिस इज द किचन। ऑलवेज इन द किचन व्हेनेवर वी कम इन वी डू अ ट्रायंगुलर किचन टेस्ट। ट्रायंगुलर किचन टेस्ट क्या होता है? फ्रिज, सिंक और आपका जो हॉब एंड चिमनी है उसके लिए एक ट्रायंगल बनना चाहिए। यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता है। अब ये ट्रायंगल क्या करता है, क्योंकि आपका सिंक वहां दिया हुआ है, ऑल योर वॉशिंग हैपेंस इन वन कॉर्नर, सो दैट कीप्स द हाइजीन लेवल एट अ वेरी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। किचन के अंदर क्या होता है,
वेंटिलेशन होनी चाहिए, वॉशिंग एरिया का एक्सेस होना चाहिए, मॉड्यूलर किचन होना चाहिए और अप्लायंसेज होने चाहिए। तो वाइट गुड्स हैं, हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, कैफ के अप्लायंसेज लगा रखे हैं, पैंट्री शैंट्री सारी बनाई हुई है। हिगोल्ड नाम की कंपनी की पैंट्री है। देखो ये सब तो हर किचन में होता है, हर जगह होता है ना, मॉड्यूलर, स्लो क्लोजिंग, ये सब हम आपको दिखाते रहते हैं। अ गुड किचन इज अ किचन जहाँ से आपका सर्विस एरिया सीधे से एक्सेस हो जाए। बहुत सारी लेडीज जो घर लेने आती हैं वो यही बात देखती हैं, नोटिस करती हैं। तो अब आओ यहाँ, ये जो एरिया लगा हुआ है यहाँ पे आप डिशवॉशर लगा सकते हो, नंबर 1, ठीक है, जगह दी हुई है। उसके बाद एक और अप्लायंस लगा सकते हो, ये यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स दे रखे हैं। दिस इज हाउ यू नो दैट द बिल्डर इज अ गुड बिल्डर। ये दे रखा है एक सिंक, ठीक है ना। अब आ जाओ मजे देखो, यहाँ दे रखा है दूसरा सिंक, यहाँ दे रखा है आपका ऑर्गेनाइजर। तो आप किचन के अंदर ही वॉशिंग मशीन लगा के यहाँ अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ आपने वॉशिंग मशीन लगा ली, ठीक है, नीचे ऊपर आपका फ्रंट लोडिंग डिशवॉशर लग गया, पीछे आपके पास पॉट वॉश के लिए सिंक है, आपके कुछ गंदे जो भी स्पंजेस वंजेस हैं, पोछे का कपड़ा है वो यहाँ धुल गया। सामने आपके लिए उन्होंने ग्रेनाइट टॉप की एक जगह बना रखी है जहाँ पे आप अपने कपड़े तय वय करके लगा सकते हो। पहली बात मुझे ये बताओ, कौन दिखा रहा है आपको इतनी डिटेल में घर और इतने सारे घर गुड़गांव में, और देख भी रहे हो घर, पसंद भी कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकन। ये देखो फ्रिज के लिए एक जगह यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीप फ्रीजर, और जो एक्सेसिबल फ्रिज जो आपकी डेली कॉन्डिमेंट्स और वेजिटेबल्स के लिए है वो यहाँ लग जाएगा। ये है आपका किचन। किचन के डायमेंशन जानना चाहोगे तो 12 फुट बाय 10 फुट का यहाँ किचन है। तो 110 फुट की आपके पास यहाँ जगह है। उसके बाद मैं इस आइलैंड, इस एली में आ जाता हूँ। तो एली में मेरे पास 16 फुट ऐसे और 4 फुट ऐसे, 64 फुट। तो 170 फुट की किचन की स्पेस है जहाँ पे स्टोरेज, यूटिलिटी, क्लीनिंग सारा आराम से हो सकता है। तो अब आपने सारे पब्लिक एरियाज देख लिए हैं, बेडरूम देखने के लिए बेकरार हो तो आओ सबसे पहले आपका टूर शुरू करते हैं आपके मास्टर बेडरूम के वॉशरूम से। हुस्न तेरा तौबा तौबा, यही गाना ध्यान आ रहा था मेरा जब मन में, जब मैं इस बाथरूम के अंदर आया। लुक एट द स्टोन वर्क, ठीक है, लुक एट द ब्लैक एंड गोल्ड ग्राउटिंग, लुक एट द ऑटोमेशन। मतलब अभी हमारे कैमरामैन महेंद्र जी जो हमारी टीम के बड़े एसेंशियल पार्ट हैं, कैमरामैन बोल रहा हूँ गुस्सा हो जाएगा, चलो हो जा साले, तो वो अंदर आए तो द लाइट्स वेंट अप, देयर इज अ जकूजी, golden features with white, looks great and elegant. In the Mesopotamian Byzantine Empire, one of the great empires of the world, this is how they used to use their colors to depict luxury. आओ अंदर आओ, ये देखो एक्वावीटा के जो आपका सैनिटरी वेयर लगा हुआ है वो किस क्वालिटी का है, ठीक है ना। कुछ लोग आते हैं उनको सैनिटरी वेयर नहीं पसंद आता। अब दिस इज माई मोस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट एनी बिल्डर, मतलब जितने घर देखता हूँ ना, ये जहाँ होता है दिल हो जाता है लबरेज, यू नो। लोग कहते हैं नॉटी हो जाते हैं वीडियोस में। मैंने ना इसलिए लगा रखा है, रुको इसलिए लगा रखा है चश्मा क्योंकि मेरे को आंख में इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए। तो अगर आप जज्बा देखते हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये खड़ा हूँ मैं आपके मास्टर बेडरूम के ड्रेसर में। ये आपका ड्रेसर है, ठीक है सर। ये देखो जगह देखो, दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आराम से एक कबर्ड ले सकते हैं। ऐसा अगर हो सकता तो बहुत अच्छा होता। बीवी जी अपनी कबर्ड देख लीजिए, मियाँ जी यू कैन टेक अ वॉक इन द पार्क बॉस, क्योंकि ऐसे ही दुनिया चलती है। लॉन्ग हैंगर्स के लिए जगह है, लॉकेबल रैक्स हैं, नीचे जूते रख सकते हैं, ऊपर आपके पास लॉफ्ट का स्पेस है। यहाँ पे आप अपने डिफरेंट जो भी सामान है उनके लिए रख सकते हैं। लेडीज़ को तो मैं क्या ही समझाऊँ उनका क्या सामान होता है, बट हाँ। तो देखिए हिम एंड हर के तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि दोनों रख सकें, बट वट एवर इज़ द शेयरिंग रेशियो ऑफ योर हाउस, यू अंडरस्टैंड दैट बेटर। आओ दूसरा कमरा, अरे बाथरूम दिखा दिया, कमरा दिखाना ही भूल गया यार। एक्चुअली बाथरूम है ही इतना किला कि कमरे में ध्यान ही नहीं किया। बट लुक एट द एक्सपेंस ऑफ दिस रूम। कमरे के डायमेंशन है
13 फुट की चौड़ाई है और 20 फुट की चौड़ाई है, 13 फुट की लंबाई है, 260 फुट का कमरा है। जैसे आपके पास आपके ड्राइंग रूम की फिनिश है वैसे ही सेम फिनिश यहाँ पे आपके हेडबोर्ड के लिए दे रखी है। यहाँ लगने वाला है बिस्तर, सामने आएगा टेलीविजन। ये साइड पता है कौन सी है? ये साइड है वेस्ट। जितने भी वास्तु गीक्स हो ना, ये घर देखने आ जाओ। नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट का एग्जिट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 240 फुट का कमरा है। एयर कंडीशनर दिख रहा है कहीं? दिख रहा है कहीं? दिख रहा है कहीं? दिख रहा है कहीं? डक्ट है वहां। इसे कहते हैं गुड वर्क। ऑल्सो कम हियर, सी द डेविल लाइज इन द डिटेल। यहां पे आपके ड्रेसर में भी एसी का डक्ट है। जाओ बाथरूम में एसी का डक्ट दिखाओ यार। अगर मुझे घर लेना हो ना एज अ ब्रोकर, तो मैं ऐसा घर लूंगा जहां पे बिल्डर ने इतनी डिटेलिंग में काम किया, वरना मजा ही क्या है यार। 260 फुट का कमरा देख लिया। बिस्तर वहां, बिस्तर का हेडबोर्ड यहाँ, टीवी यहाँ। किंग साइज लगाओ, सुपर किंग साइज लगाओ, चक्रवर्ती साइज बेड लगाओ, इंद्र साइज बेड लगाओ, तो भी आपके पास, बिकॉज यू हैव अ 20 फीट विड्थ। अगर 8 फुट का आपका बिस्तर है, साथ में 3-3 फुट के आपके टेबल हैं, 14 फुट, तो भी 3-3 फुट जगह आपको साथ में बच जाती है। सेटी लगाओ, सोफा लगाओ, जो भी करना है करो। पहली बात मुझे एक बात बताओ, जब इतना बड़ा घर हो तो बाहर अपने ड्राइंग रूम में चिल करो ना यार। सब घरों के डायनामिक्स अलग होते हैं, डोंट कोट मी ऑन इट। आ जाओ रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2, डायमेंशंस प्लीज। डायमेंशंस 13 बाय 15। 13 बाय 15 का कमरा। हेडबोर्ड पे पैनलिंग हो रखी है, स्विच बोर्ड्स लगाए हुए हैं, सामने लगने वाला है टीवी, यहां आएगा बिस्तर। इस कमरे के साथ आओ, अपनी बैल्कनी देख लो। ग्रेफाइट के आपके सारे दरवाजे लगे हुए हैं, 3 चैनल लगा हुआ है, यहाँ पे मैश साथ में लग जाएगी। दिस इज योर बैल्कनी। मौसम बड़ा अच्छा है आज, बहुत ही मतलब लवली हो रहा है। सो द 6 फीट इज द विड्थ ऑफ द बैल्कनी। ये आपकी बैल्कनी स्पेस है। DLF फेज 1 है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। आ जाओ, चलो कमरे के अंदर आओ, डोंट वेस्ट टाइम आउटसाइड। बाहर एक बार AC की यूनिट्स दिखा दो। देखो, अ गुड बिल्डर विल ऑलवेज हैव AC यूनिट्स इन द बैक ऑफ द हाउस, नेवर इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। जल्दी से जाओ, अपना ड्रेसर देखो। ड्रेसर इज अगेन आउटसाइड द वॉशरूम। कपड़ों में मॉइस्चर नहीं चढ़ेगा। जाके अपना बाथरूम देखो। ये ड्रेसर है, सामने शीशा लगा लेना। इस दीवार पे शीशा लगा लेना, ठीक है, अगर चाहिए हो वैनिटी के लिए एक और। वैसे बाथरूम बहुत ताबड़तोड़ है, मजा आने वाला है देख के। ब्राउन्स और ब्राउन्स का कॉम्बिनेशन है, लुक्स एलिगेंट एंड क्लासी एट द सेम टाइम। 2 कमरे आप देख चुके हो, पब्लिक एरियाज आप देख चुके हो। इस घर में मेरे पास एक ट्रिप्लेक्स यूनिट अवेलेबल है। उस ट्रिप्लेक्स यूनिट में मेरे पास एक बहुत बढ़िया पार्टी हॉल, एक होम थिएटर, एक जिम और 5 बेडरूम का सेटअप है। आस्किंग प्राइसेस फॉर दैट स्टार्ट एट 12 CR। 3 फ्लोर्स अभी इस बिल्डिंग में बाकी है। अभी तक चैनल पे बने हुए हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबाओ, क्योंकि गुड़गांव के बेस्ट घर आपके पास सिर्फ हम रियल्टर्स नेक्स्ट डोर पे लेके आएंगे। आगे आ जाओ, ये मंदिर है। मंदिर की जगह सही है, एडिक्वेट है, आराम से सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के पूजन हो सकता है। आ जाओ आगे। बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4। दिस इज बेडरूम नंबर 3, फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला बेडरूम। 11 फुट बाय 12 फुट, 11 फुट बाय 12 फुट की यूजेबल जगह है। इस स्पेस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये भी इसको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे आप टेबल वेबल कुछ छोटा लगा सकते हैं, बैठक लगा सकते हैं। खुलता है, ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी। यहाँ आने वाला है आपका बिस्तर, सामने आएगा टीवी, कबर्ड्स अगेन इनसाइड द रूम। फुल मार्क्स ऑन द प्लानिंग ऑफ दिस हाउस, ब्यूटिफुली डन। गो एंड हैव अ लुक एट द वॉशरूम क्विकली। जल्दी से वॉशरूम देख के आओ, क्योंकि मास्टर बेडरूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और आपको इस घर के सैलिएंट फीचर्स बताने के बाद मेरे पास यहाँ क्या क्या अवेलेबल है वो भी बताने वाले हैं। मास्टर बेडरूम आप बोलोगे यार तूने पहले भी दिखा दिया, अब भी दिखा रहा है, तो भैया दिस इज गुड़गांव, ठीक है ना। ये रजौरी गार्डन नहीं है सर, ये है गुड़गांव। 20 फुट की आपकी विड्थ, लेंथ देख लेते हैं जी। सॉरी यार रजौरी गार्डन वालों को गुस्सा हो जाओ, बोलो प्लॉट रेट ज़्यादा है, पर भाजी नहीं है रजौरी गार्डन। ये तो DLF फेज 1 है। 20 by 12, 240 स्क्वायर फुट रूम। अगेन आफ्टर यू प्लेस योर बेड्स, दिस इज द हेडबोर्ड साइड, सामने लगने वाला है टीवी।
आगे बैल्कनी है, 6 फुट की तो मिनिमम है, नहीं 6 फुट से ज़्यादा की है, हाँ 6 फुट की बैल्कनी है। ये सामने के नज़ारे हैं, बारिश पड़े, टिप टिप बरसे पानी और पानी लगा दे आग, आग ना लगे तो घर में रख लेना फायर एक्सटिंग्विशर। सॉरी बहुत ही गंदा जो क्रैक किया है, लेकिन आओ आपको अपना मास्टर बेडरूम दिखा दूं। मैंने क्यों कहा था कि ये रजौरी नहीं है, बिकॉज बिल्डर्स ने गुड़गांव में क्या किया है, दे हैव टेकन इनोवेशन टू अ न्यू लेवल। दे गिव यू 2 मास्टर बेडरूम्स बिकॉज एनीवन हु बाइज अ 400 and 500 स्क्वायर यार्ड फ्लोर मोस्टली हैज़ अ बिग फैमिली। आ जाइए, अपना बाथरूम देखिए, और फिर से पहले चलिए अपने कबर्ड एरिया के अंदर। आपकी यहाँ कबर्ड्स दे रखी हैं, अगेन आपके पास यहाँ शीशा लगाने का चांस है। और उसके बाद आ जाइए बाथरूम के अंदर। बाथरूम में शावर देखिए कैसा है शावर, आई कॉल इट फुल पावर, ठीक है ना। तो ये है फुल पावर शावर। यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, मतलब ये मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि आप क्यों बैठोगे बाथरूम में, बट ठीक है, कूल है, लुक्स फंकी, बैठ सकते हो यहाँ। कभी बीवी से लड़ाई हो रही है, छुप के आगे आपकी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर लेना, ऐसा मत करना। टेक्स्ट मत करना नहीं कह रहा, बीवी हो तो गर्लफ्रेंड मत बनाना। फिनिशेस देख लो, फॉसेट्स देख लो, वेरी वेल डिजाइंड हाउस। ऐसा नहीं है जेनरिक बिल्डर फ्लोर जैसे बनते हैं कि कट कॉपी पेस्ट में बना दिया। हैट्स ऑफ टू नकुल जी, हैट्स ऑफ टू नोवेल, ब्यूटिफुल फ्लोर्स, लवली लोकेशन, wrapping up all the salient features of this beautiful house। 12 मीटर की रोड पे DLF फेज 1 के प्रेस्टिजियस एड्रेस के साथ ये 402 गज का घर, 4 बेडरूम 5 वॉशरूम रखता है। इस घर की फिनिशेस बहुत ही उम्दा है, बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और वो बिल्डर फ्लोर्स बना के बेचने को अपना फर्स्ट प्रोफेशन मानते हैं। इससे आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही उम्दा मिलती है। इस घर की आस्किंग प्राइसेस शुरू होती हैं 7.25 करोड़ से। 12 करोड़ में हमारे पास यहाँ एक ट्रिप्लेक्स यूनिट है जो कि एक 5 BHK यूनिट है विद अ 3000 स्क्वायर फीट बेसमेंट विच हैज अ sunken courtyard, a family lounge area, a party area, a bar area, a gym, a home theater, a massage room, a pantry and a washroom. I am Chetan Kaushal from Realtors Next Door, and I am telling you to come and see this house for yourself because this one is one of the finest houses in DLF Phase 1. This is your favorite realtor saying Jai Hind and bye-bye for today.